सो व्हाई डू वी नीड अ कोच? एक कोच और एक मेंटोर की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में? कई बार लोग कहते हैं कि यार इतना सारा इन्फॉर्मेशन, इतना सारा नॉलेज अवेलेबल है ऑलरेडी इंटरनेट पे, सो व्हाई डू वी नीड अ कोच? बट हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है और जो एक्शन वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है हम लोगों की लाइफ से। एंड दैट्स वेयर वी आर स्टक इन अ लूप, क्योंकि इतना सारा कंटेंट, इतना सारा इन्फॉर्मेशन, इतना सारा नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते? हर किसी को पता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए सो दैट हम वेट गेन ना करें। हर किसी को पता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फ़ायदे होते हैं। हर कोई जानता है कि रिलेशनशिप्स जो हैं हमारे, उनको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। हर कोई जानता है सुबह अगर वो मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो उसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। हर कोई जानता है विटामिन डी के क्या फ़ायदे होते हैं, धूप में बैठने से क्या फ़ायदे होते हैं एक इंसान को। जब हम सब कुछ ऑलरेडी जानते हैं, कोई भी हमें कुछ भी नया नहीं सिखाता, सब कुछ हमारे अंदर ही है, बट फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते? या फिर भी मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग अ मीडियोकर लाइफ एंड they are not happy with themselves, they are not satisfied with themselves? ऐसा क्यों है? सब कुछ तो आजकल हमारे हाथ में, हमारी फिंगर टिप्स पे है। तो कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वो मिसिंग है, जो एक्शन टेकिंग वाला पार्ट है वो मिसिंग है, जो डिज़ायर्ड आउटकम, जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहे। तो ये जो एक गैप है ना, इसको फिल करते हैं कोच और मेंटोर। वो अकाउंटेबल होते हैं हमारे रिजल्ट्स के लिए। जैसे मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं कॉलेज में था तो मुझे ना रात भर नींद नहीं आती थी, और सुबह का टाइम बड़ा प्यारा होता था मेरे लिए सोने के लिए कि यार अब तो नींद पूरी करूँगा। तो कई बार क्या होता था कि मेरा एक्सटर्नल है, मेरा वाइवा है, इवन मेरा एग्ज़ाम है, और मैं अपने फ्रेंड को बोल देता था यार कि मुझे नहीं जाना यार, मुझे नींद आ रही है। लिटरली, मतलब मैं आई वॉज नॉट जोकिंग एट ऑल, आई रियली मीन इट, लाइक कि भाई नींद बहुत आ रही है, अब नहीं जा पाऊँगा मैं एग्ज़ाम देने, अगली बार देख लूँगा। तो मेरा एक फ्रेंड था आदर्श, वो मुझे सोने नहीं देता था, वो मुझे उठा देता था कि भाई ऐसे तो मैं नहीं जाऊँगा, तुझे उठना पड़ेगा, एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। देन मैं उठता था, रेडी होके एग्ज़ाम देने जाता था, और हाँ, एग्ज़ाम क्लियर हो जाता था। तो मैं इस छोटे से एग्ज़ाम्पल से ये बताना चाह रहा हूँ कि हर किसी की फ्रेंड में, हर सॉरी हर किसी की लाइफ में एक आदर्श जैसा दोस्त अवेलेबल नहीं हो सकता, वो भी हर फील्ड में। तो यहाँ पे आदर्श का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट था, कि मुझे भी पता है कि अगर मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगा अपनी थोड़ी देर की आलस की वजह से या प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, तो मेरा एक सेमेस्टर या मेरा एक साल ख़राब हो सकता है। मैं जानता था, बट उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मुझे मेरी नींद इतनी प्यारी थी कि उस मोमेंट पे मुझे उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे पुश किया। सिमिलरली जो एक कोच और एक जो मेंटोर होता है, वो आपके रिजल्ट्स के लिए अकाउंटेबल होता है। ही मेक श्योर you are not consuming only, you are implementing it, and he is closely watching you.
और जैसे ही आप इम्प्लीमेंटेशन करने लगते हैं, आपको मज़ा आने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, और जब रिजल्ट्स आते हैं तो और मज़ा आता है। तो अभी लोग थोड़े जागरूक हो रहे हैं और वो फ्रीमियम माइंडसेट से ना प्रीमियम माइंडसेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पहले लोगों को लगता था कि यार ठीक है, सब कुछ तो फ्री में अवेलेबल है, वाई डू नीड अ कोच। बट नाउ दे हैव स्टार्टेड टू रियलाइज दैट it's high time when we have to differentiate. Like इतना सारा knowledge available है, so it's not about addition anymore, because already इतना कुछ है. We have to subtract. We have to focus only on that much knowledge that we need in order to get a particular thing. Like अगर आपने 400 पेज की कोई बुक पढ़ी है और उस पूरी बुक का जो अल्टीमेट गोल है वो ये है, सिर्फ आपको ये बताना है कि अगर आपने 4 पॉइंट्स हैं वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। कई बुक हैं, वो जैसे कि एक बुक है द कंपाउंड इफेक्ट, उसमें जो राइटर बोलता है उसमें आप एक चीज़ पकड़ लो, कंसिस्टेंसी। मेरी बुक मत पढ़ो, सिर्फ कंसिस्टेंसी पकड़ लो। कंसिस्टेंट हैं अगर आप किसी चीज़ में, बस आपका काम हो गया। बट कई बार हम कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते हैं। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो सिर्फ इतना ही है कि एक बार मैं अपने फ्रेंड के साथ कार में ट्रैवल कर रहा था, तो उसने बोला था मुझे ये बात कि यार ऑलरेडी सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सो व्हाई डू वी नीड अ कोच और अ मेंटोर। तो बस उसी का आंसर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और मैं उसको सेंड भी करूँगा आज, एंड लेट्स सी कि उसके क्या रिएक्शंस आते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इट्स ऑलरेडी 4 AM इन द मॉर्निंग और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कंटेंट बनाऊं, बट somehow I have decided like I have to record a video, but I don't know what I need to record. So somehow this thought came to my mind, like I need to record a video on why coaches and mentors are important in today's world, when a lot of people, or I can say most of the people, are dealing with their limitations, setbacks, or some mental issues. So yeah, coaches and mentors are important. Once you will explore this self development industry, then you will definitely come to the conclusion like it's not only Kora Gyan, these things are actually working and help you in getting the desired results. Okay, नींद आ रही है, अब चलो बाय।